लाइट हो हाँ चाहे पुलिस केस हो, हाँ अपनी मनमानी करते हैं, खाली लेके छोड़ देते हैं। पुलिस वाले यही चल रहा है, हाँ यही चल रहा है। यही चल रहा है बस। और सिलेंडर कितना था? 450 रुपए। अब कितने का है? 1100 के आसपास। विकास विकास ही 80% 70% तो हिंदू ही हैं, पर फिर भी हिंदुओं को खतरा है। सारे नौकरी सारे हैं, सारे मतलब 80-90% लाके वैसे बैठे पड़े हैं, नौकरी है ही नहीं किसी के पास। यूपी में अभी पेपर हुआ और लीक कर दिया यूपी पुलिस का। भाई साहब रुकिए रुकिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे भी एक लोग खड़े हैं, क्या माहौल है? नहीं बात करेंगे, चलिए इधर आ जाइए। और कौन है बात करने वाले? आपसे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टूडेंट हो? अच्छा स्टूडेंट है, तब तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, समस्याएं होंगी। समस्या बताइए, किन मुद्दों पर वोट देने लायक हो गए हैं? किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? काम पे वोट दिया जाएगा। काम पे वोट दिया जाएगा। क्या काम चाहते हैं? काम सर यही है कि अपना सड़कें बन जाए, रोजगार मिले, पढ़ाई की सारी सुविधा मिले, सब कुछ मिले। क्या लगता है कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार 10 सालों से है, मोदी जी की सरकार है साहब, मोदी जी की सरकार है, लेकिन यहाँ के सांसद ने कोई इतना काम नहीं करा। अभी आप तो भारती नगर में चले जाओ, इसलिए टूटे हुए कई छह लगभग 1 साल हो गए होंगे। यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए बोल रखा था, कब बोला मनोज तिवारी जी ने, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये रोड जो बनी है मनोज तिवारी जी ने बनवाई। मनोज तिवारी कभी आए उद्घाटन करने? अगर रोड बना है उद्घाटन करने आए कभी? नहीं या बनने के बाद भी कभी राउंड पे आए हैं कि हाँ भाई मैंने रोड बनवाया है? आप मनोज, मैं तो कहता हूँ मनोज तिवारी का नाम ही ना लो तो बढ़िया है। मेरा काम है पूछना कि मनोज, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट जो है वो मनोज तिवारी, और कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं पर लड़ाई में ये 2 लोग हैं। मेरा काम है उनका नाम लेके पूछना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? अमृतलाल। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ क्या लगता है मनोज तिवारी कन्हैया कुमार, लड़ाई बड़ी टक्कर वाली है या मामला एकदम एक तरफा है? टक्कर में है। क्या मुद्दे होंगे? कन्हैया कुमार नए हैं, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं। मनोज तिवारी बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। अपना विचार तो है विकास हो भाई। तो बीजेपी तो विकास कर रही है ना, देश में इतना विकास हो रहा है ना। वोट बने विकास पे देना है। विकास पे देना है, तो क्या क्या विकास हुआ बीजेपी का एक बार बताएंगे? अब इतना गिनती नहीं करा सकते। अब देश में क्या हुआ बस ये बता दीजिए। इतना राजनीतिक में नहीं डूबते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। समझे? रोजगार तो आपके काम की चीजें होंगी। रोजगार हुआ, काम धंधा हुआ, जो करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है वो कर रहा है, जो नहीं मेहनत करने वाला है वो घूम रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको काम मिल रहा है। काम मिल रहा है। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कह रहे हैं कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? वैकेंसी तो आती है, सुनो, वैकेंसी भी आती है। कहने का मतलब है कि हम सक्षम है पढ़ने में, तो हर जगह नौकरी है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, पर अगर नहीं सक्षम है, रोज कॉपी किताब लेकर के पहुंच जाए स्कूल में, अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, बाप माँ के धोखा दे रहे हैं, तो क्या नौकरी मिलेगी किसी को? 100 में से 100 बच्चे माँ बाप को तो धोखा नहीं देंगे। सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपने ये कहा ना सक्षम, वो बात आपकी ठीक है। नौकरी निकलती है, भर्ती निकलती है, सारे बच्चे फॉर्म भी भरते हैं और पता चलता है लीक हो गया। उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे आप कह रहे हो बच्चे नहीं पढ़ते, भाई ये बात चीज ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, एक बच्चे नहीं पढ़ रहे ठीक है। एक स्टेट में नहीं कई स्टेट में पेपर लीक हो गया। बिहार में हुआ, वहाँ भी नीतीश कुमार की सरकार है गठबंधन की। यूपी में योगी जी की सरकार है, 2 पेपर लीक हो गया। राजस्थान में पेपर लीक हो गया, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो गया, छत्तीसगढ़ में वही मामला चल रहा है। ऐसा है कि हर जगह हर एक पार्टी का जो है आदमी है। नहीं जो बताया ये बीजेपी के पार्टी के लोग। नहीं ना, फिर वही बात करते हैं। एक आदमी को कैसे कह सकते हैं हम? मैं एक आदमी का नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार बता रहा हूँ। सरकार जिसकी है वो बता रहा हूँ। जब हम सक्षम है तो हर जगह सक्षम है, हर जगह नौकरी है। नहीं सक्षम है तो नहीं। अरे अंकल जी पेपर लीक हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर पेपर लीक है तो हम ही तुम्हें लीक करने वाले हैं ना। सरकार क्या करे फिर? सरकार को क्यों चुना गया? कर रही है सरकार क्या करे? प्रशासन क्या कर रहा है? आप पुलिस का पेपर लीक हुआ आपको पता है? आरओ का जिसने पेपर लीक कराया वही झूठ जो है। मैं क्या बता रहा हूँ, वही तो
चलिए कोई बात नहीं। मैं हाँ, क्या कह रहे थे भाई आप? जब ये नहीं पता होता तो यहाँ क्या कर रहे होते ये मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता होता तो यहाँ क्या करो, बिल्कुल होते, टहल रहे हैं, टहलने लोग आए हुए हैं। 10 साल पहले सिलेंडर कितने रुपए का था? 10 साल पहले 400 या 500 के आसपास मजदूरी उतनी मिलती थी, 350-400 रुपए की। आज भी उतनी है, 350-400 रुपए आज। इधर आ जाइए कैमरे में थोड़ा। कितने का था? 400 या 500। हाँ जी अंकल जी। जो छोटे कस्बे हैं नेता बहुत हैं, वहाँ तक जाते नहीं है, पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी चल रही है। किस चीज में मैं समझ नहीं पाया। किसी केस में लाइट हो हाँ चाहे पुलिस केस हो, अपनी मनमानी करते हैं, खाली लेके छोड़ देते हैं। पुलिस वाले यही चल रहा है। हाँ, यही चल रहा है। यही चल रहा है बस। और सिलेंडर कितना था? 450 रुपए। अब कितने का है? 1100 के आसपास। विकास है ये? नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो महंगाई है। चावल क्या भाव था? अच्छा चावल क्या भाव था? ये सब क्या भाव था? विकास किसे कहते हैं? कि हम लोग सब, अगर तुम 1000 कमाते हो, ये मेरा भाई 400 कमाता है, वो सेम चीज इसे मिले और वो सेम चीज तुम्हें, सही है नहीं? तो और महंगी और कर दी है ऊपर से, और तुम्हें वो चीज मिल रही है, इन्हें क्या फायदा फिर? विकास ये थोड़ी ना है। गरीब भी मर रहा है, पैसे वाला तो खा लेगा मेरे भाई। जो कहते हैं कि मोदी जी हैं, हम 100 रुपए किलो भी खा लेंगे पेट्रोल, 100 रुपए किलो भी ले लेंगे, ये क्या करेंगे? इनके पास बाइक खड़ी रहेगी, 100 रुपए पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? 300 तो कमाते हैं ये दिन में, 200 का घर का खाना, 100 का पेट्रोल डलवा के बस खाली खुआर। महंगाई बहुत ज्यादा है या नहीं? अब विकास क्या हुआ? अब विकास बताओ। पहले सड़कें नहीं थी, जंगलों में से निकलते थे हम लोग, अब सड़कें बन रही हैं, सही हो रहा है। महंगाई भी तो हो गई उस हिसाब से। जो चीज हम पहले 10 की लेते थे अब 20 की है। अब आप बताओ ना, हम सब बताते रहेंगे, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो पूछ सकता हूँ ना कि क्या पूछना चाह रहे हो? कोई तो विकास जो के बारे में बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं विकास का, वो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, राम लल्ला लिया है वो। मैं कश्मीर में से धारा 300 को हटा दी, 370 सही है नहीं? तलाक हट गया, हिंदू मुसलमान हो गया और ये हो गया। और क्या हो रहा है? 10 साल पहले से हिंदू कहाँ बाहर रहते थे? हिंदुस्तान से। पहले भी तो यहीं पे रहते थे हिंदुस्तान में, हम भी यहीं पे रहते थे। पहले क्यों नहीं था? जय सिया राम, जय सिया राम, पहले भी तो लोग पहले कहीं बोलते थे? आपने पहले देखा कहीं? अभी यही हो रहा है। कौन करने वाली है? बीजेपी। कांग्रेस को क्या पहले भी तो लोग रहते थे, मगर ये था पहले कि बस थोड़ी बहुत सरकार वो ऐसी थी कि किसी की देखा वाली नहीं करती। कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा। पुलिस वाले भी ऐसे, पहले भी रिश्वत वाले थे, पहले देखे। बस थोड़ा ये था, मुसलमानों को उस टाइम जलवा था, अब थोड़ा नहीं है, थोड़ा कम। बस इस बात का फायदा हुआ। बदलाव होना चाहिए। बदलाव अब आप सब वोट जिसे दोगे वही बदलाव करेगा भाई। मैं आपकी तरफ से लेकिन काम हो बस ये मनोज तिवारी जी 10 सालों में काम किए हैं कि नहीं? काम तो एक बहुत ही बार किया है। मैंने देखा था मेरे भाई, लेकिन 10 छोटे साल इलाकों में ना अपनी मनमानी करते हैं। बिजली विभाग देखो तो, एक बार मेरा बिल आया 19 रुपए कुछ पैसे का, ठीक है। एक किसी आदमी ने मैंने बोल दिया कि भाई जाते हो उधर, कम से कम बिजली का बिल ही दिया करो। उसने जाके वहाँ कंप्लेंट किया, दूसरे दिन 6,500 का बिल आ गया। ये बताइए अपनी चला फिर हार मान के मैंने लाइट को बड़ी मुश्किल से बंद कराया। बंद नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से बंद कराया। 6 महीने लग गए बंद कराते कराते। बंदा भी चक्कर काटते काटते परेशान है, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। सबसे हर आदमी पुलिस महकमा, बिजली विभाग बिजली बिल बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, बढ़ा के देते हैं। माँ बाप को बच्चे परेशान करते हैं तो पुलिस वाले अरे पीड़े मार देंगे, लड़का मर जाएगा। अरे मर जाएगा साला, मर जाए। जब दारू उतर जाए, जब पूछो ले जाके बंद करो। साला कुछ नहीं करते पुलिस वाले, परेशान कर रखे हैं क्यों? हाँ, सैकड़ों बार जब पुलिस आई, सैकड़ों बार गए, चलो फिर वहाँ क्या, अरे तुम्हारा बेटा है, हो गया काम। पैसे दो और लेके जाओ। हाँ, यही करते हैं पुलिस। और क्या। ये परेशानी हर जगह की है। वो एक कहाँ गए भाई साहब? चले गए, उनसे सवाल पूछा। अरे बताओ, 2014 से पहले मुसलमानों को, हिंदुओं को, किसी को खतरा नहीं था। अब कहाँ से हो रहा है खतरा? पहले था, पहले हिंदुओं को खतरा था 2014 से पहले? नहीं था ना। जब से बीजेपी आई है भाई, इसने खतरा बना दिया कि भाई हिंदू खतरे में है, खतरे में है। कहाँ से खतरे में है भाई? मुसलमान कितने और हिंदू कितने हैं? कोई पूछ सकता है? कोई बता सकता है? कोई कितने हैं? 80% 70% तो हिंदू ही हैं, पर फिर भी हिंदुओं को खतरा है भाई। बीजेपी ने बना रखा है, ठीक है। क्या हो गया भाई? राम मंदिर बना दिया, कभी ना कभी तो बनना ही था। चलो भाई, खुशियां बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब उसी पर देश निर्भर रहेगा क्या? कि भाई राम मंदिर से खाना राम मंदिर चले जाओ, किसी को कुछ भी करना राम मंदिर चले जाओ, ऐसा चल जाएगा क्या काम? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। वहाँ पर राम मंदिर बना, रोजगार तो है ही नहीं भाई। हम भी पढ़े लिखे हैं, यार दोस्त पढ़े 2 लिखे हैं। करोड़ रोजगार का वादा था तो मिला भाई? मिला किसी को? ये बताओ,
भाई रोजगार किसी को मिला क्या भाई? भाई कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। भाई ये तो भिखमंगी बना रखी है। नहीं, भाई ने तो ये कहा कि जिसके जेब में फोन है, स्मार्टफोन है, वो गरीब नहीं है। किसने, कौन कह रहा? भाई कह रहे हैं। नहीं, अभी यही थे एक लोग। भाई मैं बता रहा हूँ, ये भाई आईफोन है। भाई गरीब हूँ इस टाइम, मरा पड़ा हूँ, कर्जे में दबा पड़ा हूँ। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से काम चलने नहीं दे रहे। पुलिस वालों ने डंडा कर रखा है भाई, काम नहीं होने दे रहे पुलिस वाले। किसी का घर बन रहा होता है, एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं। आपके सांसद पैसा विधायक तो काम होगा। सांसद विधायक क्या हेल्प करते हैं? हेल्प भाई चले जाओ, कोई सुन भी ले, सुनता ही नहीं है कोई। बताओ, जब तक 4-5 चक्कर न लग जाए, तो 5-6 चक्कर न लग जाए, तब तक तो किसी को सुनवाई भी नहीं आती। और आती भी है तो कोई एक साइन मार के दे देंगे, ये पूरा करवा के संसद की बात रही ना, मनोज तिवारी भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अब इलेक्शन चल रहे हैं ना, रोज यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, 25-30 उसकी फॉर्चूनर, इनोवा, ये सब जा रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ बुराड़ी में आएगा, प्रचार करेगा, इलेक्शन खत्म होंगे, आना बंद। अब मैं 10-15 दिन से देख रहा हूँ, मनोज तिवारी रोज आ रहा है, रोज। भाई उससे पहले कभी नहीं आया। क्यों नहीं आ रहे भाई? जब काम नहीं होता, अब इलेक्शन है तो काम याद दिलाने आ जाते हो, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। 400 पार होगी तो मैं कह रहा हूँ अगली बार जो है ना, ये इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का किम जोंग है ना, वो ऐसा देश हो जाएगा, मोदी हो जाएगा, किम जोंग ऐसा बंदूक लेके चलेगा, तुम ये न्यूज नहीं चला पाओगे। हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे, ऐसे लगेगी भाई मोदी ना जाए, पुलिस वाले ना जाए, मार न देना हमें। समझ रहे हो भाई? नहीं, मोदी जीतना चाहिए भाई, मोदी जीतना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं? भाई बेरोजगार बैठे पड़े हैं, बहुत सारे लोग 12वीं करके भैंस की टांग ऐसे घूम रहे हैं। अभी अंकल जी कह रहे थे कि जो सक्षम है उनको रोजगार मिल जाएगा। सारे सक्षम तो सारे हैं, सारे मतलब 80-90% लाके वैसे बैठे पड़े हैं, नौकरी है ही नहीं किसी के पास। यूपी में अभी पेपर हुआ और लीक कर दिया, यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था, आरओ का भी हुआ था। आरओ का भी पेपर लीक कर दिया था, उसमें दोस्त का भाई उसका सिलेक्शन होने वाला था, उसका भी लीक कर दिया। तो भाई साहब नौकरी मतलब यूपी में सारे पेपर लीक क्यों होते हैं, मैं सोचता हूँ। मुद्दों दिल्ली में भी तो नहीं होते। एसएससी करवा दिए पेपर एक भी लीक नहीं हुआ आज तक। सारे वही पेपर लीक होते हैं, यूपी में सारे पेपर लीक होते हैं। नहीं, बहुत जगह होते हैं, बिहार में भी होते हैं, राजस्थान में भी। छोड़ दो, बिहार में तो हमेशा होते हैं। बिहार में तो हमेशा होते हैं, बिहार में तो पैसा खिला दो, पेपर मिल जाएगा तुम्हारे हाथ में। इतना है भाई वहाँ पे। और यूपी में भी है, रेट फिक्स है कि इस पुलिस के इतने पैसे लगेंगे, इतने भर दो, नोट हो जाएगा सब। सिलेक्शन पक्की है, नोट भर दो बस। नोट भरने वाले बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए भाई। हो जाएगा इस बार, हो जाएगा इस बार। चलिए। यहाँ की नालियाँ भाई साहब, यहाँ की नालियाँ देख लोगे ना तुम, नालियाँ खुली हुई नहीं है, लोगों के घर में पानी भर जाता है। तो ये समस्या तो बहुत ज्यादा है संगम बिहार के अंदर। बाकी कहीं भी देख लो, बाकी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें दिक्कत। यहाँ की नालियाँ एक भी नहीं खुली, सारी नालियाँ बंद है, सारी। तो सरकार तो अंकल केंद्र सरकार किसकी है? दिल्ली में ऑर्डर तो एलजी का चलता है, एलजी ने एक साइन कर दिया तभी दिल्ली में कुछ होगा। पर दिल्ली में थोड़ा सा सीन अलग है। दिल्ली में आधी पावर जो एलजी के पास है, आधी पावर जो मुख्यमंत्री के पास वो तो काम होना चाहिए। केजरीवाल के हाथ में जिस दिन पुलिस आ गई ना, उस दिन तुम्हें बदलाव। पूरी जीवन में पुलिस नहीं दे सकती है, कोई दुनिया में कहीं नहीं है। क्या चीज? पुलिस की इंडिपेंडेंट राज्य के लिए तुम्हें पुलिस दे दी, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं उस राज्य का इंडिपेंडेंट। जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, सुनो अंकल, जैसा जो है उसको पूरी दुनिया में कहीं हुए, जैसा जो आज तक क्रिकेट खेला हो, जैसा जो आज तक क्रिकेट खेला हो कभी किसने? जैसा जो अमित शाह का बेटा है अध्यक्ष बना रखा उसको। अब कुछ उसे नहीं पता, हमें उसे नहीं पता स्टेडियम की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, कुछ नहीं पता उसे हेड बना रखा। बताओ तो उसको क्या लेना देना? आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कसम खादा मेरा बेटा मर जाए, हम तो कुछ सुविधा नहीं दूंगा। जो मोदी से फालतू बोलेगा वो जेल जाएगा। हाँ, ये मेरा कहना है। वो भी तो बोला। राजनीतिक माहौल, राजनीतिक माहौल अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कन्हैया कुमार जेएनयू में नारा लगाए या मनोज तिवारी 10 सालों में यहाँ आए नहीं। क्या मुद्दा है? जहाँ तक कन्हैया कुमार का सवाल है वो तो फेक है। बीजेपी की सांसद की वाइफ ने जब ये बोला कि वो फेक है, एडिट है, तो इससे पुलिस के पास भी कोई एविडेंस मिले नहीं, तो कन्हैया कुमार पे वो तो केस झूठा चलाया जा रहा है, उसको बदनाम करने के लिए किया गया था। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद रहे, बड़े काम किए उन्होंने, होर्डिंग बड़ी बड़ी लगी हुई है उनकी।
इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने वाली पार्टी कौन सी है? बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी है। 100 करोड़ रुपए सिर्फ गूगल एड पे खर्च हुए हैं इस इलेक्शन में। 100 करोड़ पहली पार्टी बनी है बीजेपी ने जिसने गूगल एड्स पे खर्च की है। बाकी कौन सी पार्टी क्यों नहीं की है? बाकी का रैंकिंग क्यों नहीं आया? पहली पार्टी कैसे बन गई है? बिना खर्च किए कैसे? तो बनेगी नहीं। वो 100 करोड़ एक स्टेट के बजट के मुकाबले का तो कितना स्टेट का बजट है वो, लेकिन इसने सिर्फ किस में खर्च किया? एडवर्टाइजमेंट में। तो काम कैसे? मुझे तो काम दिखा ही नहीं 10 साल में। तो एडवर्टाइज ये करती है पार्टी बीजेपी, और कोई काम नहीं करती, सिर्फ एक काम करती है, एडवर्टाइज करना है मुझे। हाँ, 10 साल में बीजेपी का काम है एडवर्टाइज करना। अंकल जी ठीक है सब ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है। राशन वासन मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है। राशन क्या मिल रहा है? एक भी आदमी आप मुझे बता दो जिसको 28 दिन में सैलरी मिलती हो, लेकिन साला मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का हो गया। क्यों? किसने किया? ये तो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। नहीं, ये तो सरकार के एलोमेंट से होता है। प्राइवेट कंपनी से मतलब क्या है? हमें सैलरी क्यों नहीं? जो सरकारी, मैं प्राइवेट में नौकरी करता हूँ तो मुझे 28 दिन पे सैलरी क्यों नहीं मिलती है? लेकिन मेरे को रिचार्ज 28 दिन में करना है। ये बताओ, मुझे रिचार्ज 28 दिन में करना है। साला मेरा यूज है 10 रुपए का, लेकिन फिर भी मुझे 300 का रिचार्ज करना पड़ रहा है, 150 का रिचार्ज करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा यूज है 10 रुपए का। तो ये कौन है? ये किसने किया? कंपनी ने कर दिया। ये तो सरकार ने किया ना, सरकार ने किया ना। मुझे 28 दिन की सैलरी नहीं मिलती, लेकिन हर मोबाइल रिचार्ज 28 दिन का होता है। क्या मतलब है? ये करने का क्या इशू था? अंकल जी आपके सब बढ़िया बढ़िया। राशन वासन मिल रहा है? राशन का है भाषण मिल रहा है। भाषण क्यों मिल रहा है? मतलब भाषण पे शासन चल रहा है। राशन मिल रहा है यहाँ से भैया, कांग्रेस को जो है उठ जाए। कन्हैया कुमार पे बड़े आरोप लग रहे हैं। कन्हैया कुमार फिट है, बहुत बढ़िया है, सही है। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि नए हैं, एक्सपीरियंस है। एक आरोप लगता रहा बीजेपी काम है। हाँ, और जीतेंगे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। पर लोग कह रहे हैं अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। अनुभव का क्या है? आदमी अनुभव के हिसाब से तो हमें मनोज तिवारी को भी नहीं लाना चाहिए। उनको भी नाचने गाने के अलावा और कोई अनुभव नहीं है। लगता है कन्हैया कुमार कुछ करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे, मेरे हिसाब से तो जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। क्या आपका जवाब? कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी से इतनी नाराजगी किस बात की? सर एक बात बताइए, मुखर्जी नगर रहते हम, उनसे ये पूछिए मुखर्जी नगर में कितनी बार आए होंगे? ये समस्या तो हर जगह, किसी विधानसभा में बहुत विधानसभाओं में गया हूँ। बताओ, पहली बार जमुना पाल में प्राइम मिनिस्टर आया है। पहली बार 10 सालों में। 10 सालों में। मतलब आप अगर हर विधायक ने काम किया तो हर विधायक की क्यों सीट बदली गई है? इसकी क्यों नहीं बदली गई? सांसदों की 7 में से 6 सांसदों की बदल दी गई, मनोज तिवारी की नहीं बदली गई। सॉरी, मतलब क्या यही अब बदलाव आएगा और कन्हैया जी जीतेंगे